चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं आपका मैकेनिक्स। देखिए अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके साथ साथ अपन लोगों ने कवर किया था बेसिक मैथमेटिक्स। अब ये जो आपका वेक्टर वाला पोर्शन है और जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ये हर जगह पे आपको फिजिक्स में काम आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर आप लोगों को पहले कुछ भी नहीं आता है, कुछ चीजें पता भी नहीं है, तो भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएंगे अपन लोग। नीट, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ मैकेनिक्स, तो यहाँ पे मैकेनिक्स बेसिकली दो टाइप से अपन लोग इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर एक होता है आपका काइनेमेटिक्स। क्या होता है आपका काइनेमेटिक्स? एक होता है आपका डायनामिक्स। अब देखिए अगर मैं यहां पे आपका बोलूं कि ये जो आपका होता है काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है? काइनेमेटिक्स में बेसिकली होता है कि अगर आपका कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन की स्टडी होती है। तो इसके अंदर होता है आपका स्टडी ऑफ मोशन। और यहां पे जब डायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली स्टडी होती है स्टडी ऑफ अ कॉज ऑफ मोशन। क्या होता है बेटा आपका? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। अब देखना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका स्टडी ऑफ मोशन होता है वो कैसे होता है। बेसिकली एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बोलता हूं कि ये आपकी क्या है, एक रोड है, और इस रोड के ऊपर आपका है ना एक कार जा रही है। क्या जा रही है बेटा? आपकी कार जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी कार है और वो क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक बात बताना, अगर ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी। इसके साथ साथ इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, ये अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे टी टाइम के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस चला होगा ये कार, तो इन सब की जो स्टडी होती है वो किसके अंदर करते हैं अपन लोग? काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। और ये बेसिकली होता है स्टडी ऑफ अ मोशन। अब देखना, अगर मैं डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स में क्या होता है? जैसे यार एक चीज बताइए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली एक रोड है और इसके ऊपर एक आपका क्या है, एक कार है। क्या है बेटा? आपकी एक कार है। अच्छा, अब कार के साथ क्या दुर्घटना हुई कि कार है ना चलते चलते रुक गई। तो अब अगर कार रुक जाती है तो बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। तो यहाँ पे धक्का मारने के लिए यहाँ पे एक आदमी निकला, और ये जब धक्का मारना स्टार्ट करता है तो ये कार क्या होती है, इसकी पोजीशन के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है बेटा? आपके चेंज आने लग जाता है। मतलब ये आपकी रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, तो ये चलने लग जाती है। तो ये वाला जो आदमी था ये क्या कर रहा था? ये वाला आदमी बेसिकली कर रहा था आपका पुश। क्या कर रहा था बेटा? आपका पुश। अच्छा, अगर ये पुश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली फोर्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था बेटा? आपका फोर्स लगा रहा था। अच्छा, अगर ये फोर्स लगा रहा था तो यहाँ पे जो फोर्सेस की स्टडी होगी वो किसके अंदर आ जाएगी बेटा? आपका डायनेमिक्स के अंदर आएगी। और यही क्या होता है, यही फोर्स के कारण आपका जो बॉडी थी वो किसमें आ जाती है बेटा? आपकी मोशन में आ जाती है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ अ कॉज ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है बेटा? आपका डायनेमिक्स होता है। इस तरीके से जो मैकेनिक्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। तो अब देखना, यहाँ पे जो ये काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, ये वाली अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसकी अपन लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, डायनेमिक्स के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे बेसिकली एनएलएम, फ्रिक्शन वगैरह, वो सारी कहानी अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर ये चीज आपको आज समझ में आ जाएगी, ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये वाली कहानी के अंदर अपन लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स के अंदर अपन लोग जो पढ़ेंगे इसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे। बेटा एक बात बताना, अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि किसी चीज को पढ़ने के लिए उसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी क्या करते हो, ग्रो करने लग जाते हो। अगर आपको पता रहेगा ना कि मेरे को करना क्या है, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को क्या करने लग जाओगे, अप्रोच करने लग जाओगे। तो मैं यहाँ पे अप्रोच डेवलप कराने के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखना, अगर मैं आप लोग बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स की, देखिए इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक चीज समझाऊंगा, वो कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ अपनी, तो अपन सब कहाँ रहते हैं? अपन लोग घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपन लोग सब घरों में रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि यार जो बच्चे होते हैं वो जनरली कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आपके स्कूल जाते हैं। तो आप सब कहाँ जाते हैं? स्कूल वगैरह जाते हैं।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैन वगैरह की, तो वो बेसिकली कहाँ जाते हैं, अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं। जैसे अगर कोई बंदा है, वो गया हुआ है बेटा आपका मार्केट, कहाँ गया हुआ है बेटा आपका मार्केट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर बुजुर्ग वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, बेसिकली टेम्पल वगैरह चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके कहाँ चले गए बेटा, आपके टेम्पल। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ कि ये जो आपका टेम्पल है, ये जो आपका मार्केट है, और ये जो आपका क्या है, स्कूल है, यहाँ बेसिकली होता क्या है कि आपके घर पे ना एक आंटी आती है और वो पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है। तो आपकी मम्मी बोलती है वो बेसिकली है ना स्कूल गया हुआ है अभी। और जो टाइम होता है वो होता है आपका 10 बजे। क्या होता है बेटा आपका 10 बजे। वो आती है और 10 बजे और पूछती है अच्छा एक बात बताइए आपका बच्चा कहाँ गया हुआ है। तो वो बोलते हैं स्कूल गया हुआ है। तो बेसिकली आपकी मम्मी ने क्या बताया, उसको लोकेशन बता दी आपकी, वो बेसिकली कहाँ है बेटा आपका, वो है स्कूल के अंदर। अच्छा, आपकी वो आंटी और पूछती है अच्छा एक बात बताइए जो अंकल जी वो कहाँ गए हुए हैं। तो वो बोलती है वो मार्केट गए हुए हैं। तो बेसिकली मार्केट भी क्या हो गया, उनकी लोकेशन होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो पूछते हैं अच्छा आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो दिख नहीं रहे, दादी जी वगैरह दिख नहीं रहे, वो कहाँ गए हैं। तो बोलते हैं वो टेम्पल गए हैं। तो वो भी क्या उन्होंने भी क्या बता दी बेटा, आपकी लोकेशन बता दी। एक चीज बताना, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जहां से मैं रेफरेंस दे सकता हूं, जहां से मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि घर के रेफरेंस में जो आपका बच्चा वो स्कूल में है, जो आपका हस्बैंड है वो कहाँ मार्केट में, और जो आपके बुजुर्ग है वो कहाँ पे है, बेसिकली टेम्पल में। तो ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, जहां से मैं चीजें बता सकता हूँ कि अच्छा घर के रेस्पेक्ट में वो मार्केट में, अच्छा घर के रेस्पेक्ट में वो कहाँ है, मंदिर में, अच्छा घर के रेस्पेक्ट में वो कहाँ पे है, आपका बेसिकली मार्केट में। तो ये जो आपकी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं जहां से आप लोग चीजें बता रहे हैं, ये होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है बेटा आपका रेफरेंस पॉइंट। अब देखना, अब जैसे ये आप जब किसी चीज की लोकेशन बताते हो, मतलब अगर मैं बताता हूं कि लोकेशन ऑफ अ बच्चा विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज आपका पोजीशन। तो ये जो चीजें बताई है मैंने, ये वाली जो चीजें बताई है, ये आपका स्कूल, मार्केट, ये टेम्पल, ये सबकी क्या है, पोजीशंस है। तो बेसिकली आपका लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, पोजीशन, लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये भी पोजीशन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया बेटा, आपका पोजीशन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूं तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपका पोजीशन हो गया। एक चीज, एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं कि अभी जो टाइम था वो कितना बजा हुआ था बेटा आपका, 10 बजे हुए थे, 10 बजे हुए थे। तो यार जीवन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा पैरामीटर होता है जो दुनिया में सबके लिए सेम होता है। जैसे अगर वो आंटी आती है, वो आपको 10 बजे पूछती है ना आपकी मम्मी को कि 10 बजे बच्चा स्कूल में है, अंकल यहाँ पे मार्केट में है, और जो आपका बेसिकली बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ पे है, आपके टेम्पल में। तो बेसिकली ये जो तीनों चीजें वो कब हो रही है, वो 10 बजे, 10 बजे पे आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। 10 बजे आपके जो अंकल जी है बेसिकली वो कहाँ पे है, आपके मार्केट में है। और जो 10 बजे आपकी जो घर में जो बुजुर्ग है वो कहाँ पे, आपके टेम्पल में। तो बेसिकली ये 10 10 10 10 10, इसका मतलब जो इन सब चीजों के लिए क्या है बेटा, आप इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या है बेटा, आपका टाइम एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब टाइम आपका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था। अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग किसी चीज की लोकेशन बताते हो, वो होता है आपका पोजीशन। तो ये आपका स्कूल, मार्केट और टेम्पल क्या होगा, पोजीशन होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर टाइम की बात करता हूँ, तीनों सेगमेंट के अंदर 10 बज रहे थे। ये 10 बजे घर में थी, ये 10 बजे यहाँ पे आपका स्कूल में था, ये 10 बजे आपका लोकेशन मार्केट में थी उसकी, और ये 10 बजे यहाँ पे बेसिकली टेम्पल में था। तो ये सारी जो लोकेशन है उनके लिए टाइम क्या है बेटा, आपका सेम है। मतलब एक ऐसी टर्म जो सबको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो अब देखना, अगर मैं यहां से इसको ऐसा करता हूं तो ये पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखना, ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। अब एक काम करते हैं, यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं और यहां सीधा जाता हूं, सीधा गया ऐसे, यहां से गया सीधा ऐसे, और यहां से गया मैं सीधा ऐसे। तो बेटा एक बात बताना, आप सीधे सीधे गए ना, तो बेसिकली ये जो होता है, ये जो टर्न सीधा सीधा जाने का आ रहा है तीर के निशान, ये बेसिकली कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है आपका, पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर। अच्छा एक बात बताना, ये जो पोजीशन वेक्टर आया इसको बोल देते हैं बेटा आपका पोजीशन वेक्टर पीवी, और इसको बोल देते हैं अपन लोग पोजीशन वेक्टर। अच्छा एक बात बताना, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका आ गया बेटा, आपके बच्चे का आ गया। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चा, बच्चे का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपके अंकल का, और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आ गया आपके दादी माँ का, अम्मा का, दादी माँ। तो ये क्या होता है, आपके पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो अपने पास चार चीजें क्लियर होगी। कौन कौन सी बेटा, आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से अपन लोग क्या करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में अपन लोग किसी चीज की लोकेशन बताते हैं, वो होता है आपका पोजीशन।
और आपका टाइम आपका कांस्टेंट होता है, पोजीशन वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये केवल और केवल एक इस तरीके से बताइए कि आपको समझ में आए। अगर मैं मैथमेटिकल मीनिंग की बात करता हूं, तो वो क्या होगा, देखना बड़े आराम से देखना। अगर मैथमेटिकल मीनिंग की बात बोलता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है कि यार यहाँ पे अपने पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, कुछ इस तरीके से। अब देखना, ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको जनरली क्या बोलते हैं अपन लोग, ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ओरिजिन, या बोल देंगे बेटा आपका रेफरेंस पॉइंट आरपी। अच्छा, अब एक बात बताना, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, जैसे स्कूल था उसी तरीके से मेरे पास क्या थे बेटा, यहाँ पे स्कूल था, मार्केट था, या फिर टेंपल था, इन सब के कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, तो कहाँ पे, यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है टेंपल, यहाँ पे आपका मार्केट। अब देखना, तो बेसिकली ये क्या आ गई, लोकेशंस आ गई, मतलब आपकी क्या आ गई, पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब देखना, अगर मैं बोलता हूं ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी से अपन लोग क्या इसको डिनोट कर रहे हैं, टेंपल को, और सी से अपन लोग मार्केट को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर स्कूल है तो स्कूल के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। तो अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है बेटा आपका x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा आपका x2, y2, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट है बेटा आपका x3, y3। अब देखना, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए और ये आ गए आपकी पोजीशन। मतलब आपका पोजीशन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज अ पोजीशन। अब देखना, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो यार पोजीशन वेक्टर जब भी निकालना होता है ना, तीर खींचते हैं, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक जाना है, तो ऐसे आया, मतलब सीधा ऐसा आया, मतलब ऐसे गया और यहाँ तीर मार दिया। इसी तरीके से यहां से चल के ऐसा है और यहाँ तीर मार दिया, इसी तरीके से यहां चल के आया और यहाँ तीर मार दिया। अब देखना, ये क्या आ गया बेटा, आपके तीर आ गया, मतलब आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। इसको बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर आर ए। अच्छा, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर बी, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आपका आर सी। वेक्टर का मतलब ऊपर साइन और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, तीर। अब देखना, अगर आर ए की बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर आर ए, तो बेसिकली अगर मैं पोजीशन वेक्टर को मैं डिनोट करता हूं तो आर से डिनोट करता हूं, और ये क्या होता है बेटा आपका, आर वेक्टर बराबर आपका फाइनल पोजीशन माइनस साइन इनिशियल पोजीशन। आईपी लिख दिया मैंने यहाँ पर ना, या फिर इसको यहीं पे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा आईपी। अब देखना, ये आपका क्या हो गया बेटा आपका फाइनल पोजीशन, ये हो गया बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है बेटा आपका, यहाँ पे लिखना है अपन को पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए। क्या लिखना है बेटा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए लिखता हूं, तो आर ए बराबर आपका, तो आर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसको जब भी लिखते हैं ना तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ बेटा आपका, अच्छा मैंने आप लोगों को जो वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने निकालना बताया था पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, x1 i कैप प्लस आपका y1 j कैप प्लस आप, ये तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 i कैप प्लस आपका 0 j कैप। अब ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया, तो ये आ जाएगा x1 i कैप प्लस आपका y1 j कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आरबी की बात करते हैं, तो आरबी के केस के अंदर भी यही हो जाएगा। अच्छा, ये फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आ जाएगा x2 i कैप प्लस आपका y2 j कैप, कुछ इस तरीके से माइनस साइन आपका आ जाएगा 0 i कैप प्लस आपका 0 j कैप। अब देखना, इसी तरीके से मार्केट की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका आरसी बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका x3 i कैप प्लस आपका y3 j कैप, कुछ इस तरीके से माइनस साइन ऑफ 0 i कैप प्लस आपका 0 j कैप। ये आपका सॉल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, अगर मैं यही लिख देता हूं x2 i कैप प्लस आपका y2 j कैप, इसी तरीके से आ जाएगा x3 i कैप प्लस आपका y3 j कैप। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका, पैरामीटर्स होते हैं। 4 पैरामीटर अपन लोगों ने पढ़ लिए, एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत ही आराम से देखना, यही चीजें आप लोगों के आगे तक काम में आएगी। अब जैसे ये हो गया, तो अब इसके बाद में बचता क्या आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ आपका मोशन। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और इसको भी समझते हैं अपन लोग क्या होता है स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। जैसे देखना, अगर मैं बोलता हूँ ये आपकी क्या है, कुछ इस तरीके से आपकी सड़क है और यहाँ पे आपकी कार क्या हो रही है बेटा, आपकी जा रही है। अगर यहाँ पे आपकी सड़क है और इस सड़क के ऊपर आपकी क्या जा रही है बेटा, आपकी कार जा रही है कुछ इस तरीके से। तो सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस क्या मान लिया, ये यहाँ पे ये रेफरेंस मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका रेफरेंस पॉइंट। अब देखना यहाँ पे कार खड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, और ये क्या है बेटा आपकी, ये इस तरीके से यहाँ पे है। और बेसिकली ये क्या हुआ, मैं 1 बजे आके देखता हूं तो ये यहीं रहती है, 1:10 पे देखता हूं तो भी यहीं खड़ी रहती है, 1:20 पे देखता हूं तो भी यही रहती है, 1:30 पे देखता हूं तो भी यही रहती है। अगर मैं 4 बजे 2 बजे देखता हूं तो भी ये यहीं खड़ी रहती है, अगर मैं 2:30 बजे देखता हूं तो भी ये यहीं रहती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये रेफरेंस पॉइंट ये आपका क्या है, इसकी लोकेशन है, मतलब पोजीशन होगी। पोजीशन ऑफ अ कार नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में और ये रेफरेंस पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके की कंडीशन को या स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं अपन लोग, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखना हुआ क्या कि 2 पैरामीटर आए, कौन कौन आए, एक तो टाइम आया, एक रेफरेंस पॉइंट आया। रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में रहती है। अब देखना अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, यही सेम कहानी है। अब यार हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे ये बना दी मैंने रोड और ये बना दिया मैंने रेफरेंस पॉइंट। अब ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपकी क्या है बेटा, आपकी बड़ी सी आपकी रोड है, तो यहाँ पे ये तो रोड हो गई, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे देखना ये आपका क्या है, आपकी कार है कुछ इस तरीके से, ये हो गया बेटा आपका रेफरेंस पॉइंट, ये आपकी कार है। अब यार ये वाली जो कार है, ये वाली जो कार है, अब इस कार में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं 1 बजे आके यहाँ देखता हूं तो ये यहाँ रहती है, अगर मैं 1:10 पे देखता हूं तो ये यहाँ पे रहती है, 1:20 पे देखता हूं तो ये यहाँ पे रहती है। तो यार एक बात बताना, ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट के अंदर इस कार की पोजीशन जो है, जो इसकी लोकेशन है, वो बार बार क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ अ कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू आपका रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज अ स्टेट ऑफ मोशन। क्या ये चीज समझ में आई? अच्छा, आप लोग बोलोगे कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। देखना ये अगर यहां से यहां तक 2 मीटर है, यहां से यहां तक कितना है आपका 2 मीटर है, तो ये हमेशा 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे क्या है, 1 मीटर ही 2 मीटर ही रहता है। मतलब विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये जो बॉडी है इसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये जो कार है इसकी पोजीशन चेंज होती है तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं अपन लोग, स्टेट ऑफ मोशन। ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आता है। देखना यहां से यहां तक अगर ये 2 मीटर है तो यहां से आगे तक क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां से यहां तक ये हो जाएगा बेटा आपका 4 मीटर मान लो, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5 मीटर। तो आपकी जो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है बेटा आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बाकी जो चीजें हैं वो अपन लोग कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।